हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपनी सीरीज़ क्लास 9th के चैप्टर 1 को आगे बढ़ा रहे हैं। होपफुली ये आज का हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इतने पार्ट इसलिए बने क्योंकि हम आपको एक्टिविटी परफॉर्म भी करके दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। सो आपको अगर एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना। क्या कहता है, आज हमें पढ़ना है कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। हमने पता है, हमने कल लेक्चर में पढ़ा भी था कि हमारे मैटर की कितनी स्टेट होती है। 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमें ये देखना है क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है, या किसी भी स्टेट का दूसरी स्टेट में कन्वर्जन हो सकता है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बारी मैं इस पेज को स्प्लिट कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैंने पेज स्प्लिट किया हुआ है ऑलरेडी, देखो ये रहा। हाँ, बचे क्वेश्चन आंसर के लिए हम अलग से वीडियो का पार्ट डालेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन्ड होंगे। अभी आप चैप्टर पे फोकस करो। देखो, कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है। वी ऑल नोज फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। पहला, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या गैस। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर और गैस मतलब वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है तो मैटर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। वट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। हाउ डज दीज चेंजेस ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चन। हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, हमारे मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। होते तो 2 और भी हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। बस इस लेवल पर हमें इन तीनों पर ही फोकस करना है। ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होते हैं। आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे भी। इससे पहले इसमें आता है ये एक्सपेरिमेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से स्टेट हम कैसे बदल सकते हैं। एक्टिविटी 1.12 इसको परफॉर्म करके देखेंगे हम। देखो क्या कहता है, टेक ए 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर, सस्पेंड ए लैबोरेटेड थर्मोमीटर सो दैट इज ब्लब कॉन्टैक्ट विद द आइस। देखो, हमें एक कुछ ऐसा सेटअप लेना है, एक ट्राईपोड स्टैंड ले लेना है। स्टैंड के अंदर ये अपना स्टैंड रखना है। ट्राईपोड स्टैंड के अंदर स्टैंड रखेंगे बर्नर के ऊपर। उसके ऊपर वायर गेज लगाएंगे। वायर गेज इसलिए लगाते हैं ताकि हीट चारों ओर स्प्रेड हो जाए। बीकर रखेंगे, बीकर के अंदर आइस रखेंगे और एक थर्मोमीटर इन सब से कनेक्ट कर देंगे। और फिर जो ऑब्जर्व होगा बर्नर ऑन करने से, उसको ऑब्जर्व करना है। सेम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में वाटर लेना है और उसको बॉयल अप करना है और टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। सो लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी फर्स्ट, देन वी विल कंक्लूड ऑल द थिंग्स। ओके, लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी। हमने एक स्टैंड लिया और उसके साथ बीकर और थर्मामीटर को एडजस्ट किया। बीकर के अंदर हमने आइस फिल की। ठीक है, जैसा कि मेंशन था, आइस का टेम्परेचर क्या होता है, नेगेटिव में होता है। जैसे जैसे वो मेल्ट होना शुरू होती है, वो सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है, लेटेंट हीट में। जब तक कि हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंच जाता, आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होती। एज द टेम्परेचर रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, आइस हमारी मेल्ट होकर किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, पहला एक्सपेरिमेंट यही कहता है। पहला एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट, आइस कन्वर्टेड टू वाटर। राइट, देन सेकेंड कन्वर्जन है हमारा वाटर कन्वर्टेड टू वेपर। इसमें भी क्या होता है, जब हम वाटर को हीटअप करना स्टार्ट करते हैं, हीटिंग देंगे तो वाटर क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे वाटर में बबल्स आने शुरू होंगे, वो स्टार्ट करेगा क्या, मूवमेंट करना। पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा। देखो, हमने हीटिंग स्टार्ट की, पार्टिकल्स मूव होना शुरू होंगे
थोड़ी थोड़ी भाप निकलने लगेगी, लेकिन जब तक वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हो जाता थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेंज नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी हीट लेटेंट हीट यानी कि हिडन छुप जाती है, पार्टिकल्स के मूवमेंट कराने में सारी यूज्ड अप हो जाती है। जब हमारा टेम्परेचर 373 केल्विन या फिर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तब हमारा वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाता है। दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेहनत को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। ओके देखो, ये सारे पॉइंट हमारे एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग हैं, जो कि हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, राइट। आप इनको रीड करके देखना। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराते वक्त एक्सप्लेन कर दिए हैं। थर्मोमीटर की रीडिंग लेनी है, ग्लास रोड में क्या होता है, बीकर में क्या चीज़ें ऑब्जर्व होती है, वही सब है ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जैसे ही हम उनको गर्म करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमें पॉपकॉर्न बनाने हैं, तवे पे अगर हम पॉपकॉर्न डालते हैं, जब तक तवा ठंडा है तब तक कुछ नहीं होता, जैसे ही थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है उसके अंदर हलचल शुरू हो जाती है, और फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है वो पॉप करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही पार्टिकल्स के साथ है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो मूवमेंट फास्ट करने लगते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with great speed. ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। एनर्जी इज सप्लाइड बाय हीट इज ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब जितनी ज़्यादा हम उसको हीट देते जाएंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे उनका एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि वो खुद को बचाने की कोशिश करेंगे ना। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। वो अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़कर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब पार्टिकल अपनी स्पेस से हट गए, धीरे धीरे उनके बीच में गैप बढ़ गया, मतलब क्या, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, गर्मी के दिनों में जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, हम एक दूसरे से साथ बैठने की बजाय गैप पे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें गर्मी लग रही है, उसको नॉर्मल करना है हमें, ताकि हमें हवा लगे। यही हाल पार्टिकल्स का है, क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लो। जिस पे लिक्विड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगा, उनकी स्टेट ऑफ कन्वर्जन करने में उतना ही ज़्यादा हमें हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इस पैराग्राफ को हम विजुअलाइज करके भी समझेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट्स में नोट डाउन करें, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कंप्लीट नोट्स एक ही वीडियो में ले भी सकते हो, वहाँ पे लिंक मेंशन्ड है। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या फिर बोले, सॉरी कैल्विन में है, 273.15 कैल्विन, या फिर बोले 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। उसको कहते हैं फ्यूजन। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स द टेम्परेचर रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, यू मस्ट हैव, और ये सारी चीज़ें नोट्स में भी मिलेंगी, वहाँ पर फिर एक्सप्लेन होंगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। मतलब कंप्लीट मेल्ट हो जाता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर उससे पहले जो भी है वो टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाता, क्योंकि वो पार्टिकल्स है ना, एनर्जी को खुद ही एब्जॉर्ब करते रहते हैं, वो टेम्परेचर राइज में दिखता ही नहीं है हमें। Melting point is reached till the ice melt. This happens even though we continue to heat the beaker. This is we continue to supply the heat. हम उसको लगातार हीट देते रहते हैं. This heat gets up in changing the
स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसके स्टेट को चेंज कर देते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल का वीक हो जाता है। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर इट विल गेट हिडन, वो क्या है, छुपी हुई हीट है, इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड नोन एज लेटेंट हीट, उसको क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो उसमें छुपी हुई है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को स्टेट चेंज करने में जितनी हीट चाहिएगी वो क्या होगी, उसकी लेटेंट हीट। पार्टिकल ऑफ पार्टिकल इन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस, क्योंकि आइस क्या है, सॉलिड है, मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पहले हम इसको एक्टिविटी या फिर विजुअलाइजेशन के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज वी नो वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस मतलब वाटर वेपर्स, राइट। स्टेट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स अपने अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें तोड़ना है, मतलब मोशन में लेके आना है पार्टिकल्स को, ताकि स्टेट कन्वर्ट होए। सॉलिड यानी कि हमने आइस ली, आइस के पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, जैसे ही हम उसको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं पार्टिकल्स उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मोशन करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो मोशन करना स्टार्ट करेंगे उनका इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, और जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने की वजह से हमारी स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सॉलिड से लिक्विड। और सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में जो एनर्जी हमें दी वो उन पार्टिकल्स में छुप गई, वो हो गई हमारी लेटेंट हीट, और जिस टेम्परेचर पर कन्वर्जन हुआ वो होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। सेम ऐसे ही लिक्विड स्टेट्स में हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, पार्टिकल्स जब तक कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हो जाते वो हो जाती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जिस टेम्परेचर पर हमारा कन्वर्जन हो जाता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो जो मेंशन है वो हम अब एक्टिविटी की हेल्प से समझ चुके हैं, बाकी नोट्स में मैं दोबारा बता दूंगी, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देखने लायक सिर्फ एक बात है, क्योंकि आगे हमें इवेपोरेशन भी पढ़ना है, यहाँ पे इस चीज़ को आप मार्क कर लो, बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स के साथ एक्ट करता है, सेंटर से वर्क करता है। ओके, बाकी चीज़ें आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, और ये सारे पॉइंट्स लेटेंट हीट और ये सब डेफिनेशन वगैरह भी मिल जाएंगे नोट्स में, और टेम्परेचर वगैरह भी हम वहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। ओके, बाकी टेम्परेचर कन्वर्जन सेल्सियस टू कैल्विन, कैल्विन टू फ़ारेनहाइट, एक ट्रिक की हेल्प से मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टेट कन्वर्जन, देखो हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हीट करेंगे तब होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब, इसको कहते हैं क्या, मेल्टिंग। लिक्विड से वापस अगर सॉलिड में जाएंगे मतलब फ्रीज करना, लिक्विड मतलब वाटर, वाटर से आइस बनानी, आइस बनानी तो हमें फ्रीज करनी पड़ेगी। देन लिक्विड से अगर वेपर बनाएंगे तो बॉयल करना पड़ेगा, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस का नाम है। गैस को अगर हम प्रेशर डालेंगे यानी कि उसको ठंडा करेंगे तब वो कन्वर्ट होगी लिक्विड में, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कंडेंसेशन। अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक कैम्फर हुआ, नेफ्थलीन बॉल्स हुई, उनको हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स मतलब कपूर की गोलियां, पहले हमारी मम्मी जब गर्म कपड़े रखती थी सर्दी ख़त्म होने के बाद तो उनमें नेफ्थलीन बॉल्स डालती थी ताकि कपड़ों के अंदर जम्स ना आए, स्मेल ना हो, राइट। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस का वापस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन। या फिर शादी वगैरह में आपने देखा होगा वो धुएं के बादल से बनाए रखते हैं ना, क्लाउड आते हैं, वो क्या है, सॉलिड CO2
ड्राई आइस जिसको बोलते हैं उससे बनते हैं, वो भी हमारी सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैसियस फॉर्म में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे है हमारी अगेन एक और एक्टिविटी 1.13 जो कि हमें क्या बताएगी, सब्लिमेशन के बारे में बताएगी। टेक ए कैम्फर मतलब कपूर लेना है, उसको क्रश कर लेना है और चाइना डिश में डालना है। उसके ऊपर ऐसे ये फनल लगा देनी है, फनल को कॉटन से कवर कर देना है ताकि हमारे फ्यूम्स जो है वो बाहर ना जाए। राइट, फ्यूम बाहर नहीं जाएंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, कैम्फर है, अगर हम उसको हीट करेंगे कैम्फर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा सॉलिड से गैस के अंदर विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यही हमें पढ़ना है। पहले तो यहाँ से कैम्फर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में नहीं गैस में कन्वर्ट होगा, और देन गैस हमारी ऐसे साइडों में जमती चली जाएगी, मतलब वो गैस से डायरेक्ट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, उसको बोलेंगे हम डिपोजिशन। यही हमें पढ़ना है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं। चलो, कैम्फर लिया, कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल में से आप कुछ भी ले सकते हो। हमने इसको चाइना डिश में डाला, देन हमने अपनी कॉटन ली, कॉटन को जो हमारी फनल है, फनल से उसका फनल का मुंह बंद कर दिया ताकि हमारे वेपर्स बाहर ना जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड हम कलेक्ट कर सकें। ओके, फनल को चाइना डिश के ऊपर रख दिया और हीटिंग हमने स्टार्ट कर दी। और वायर गेज रखा। वायर गेज क्या करता है, हमारी हीटिंग को इवनली स्प्रेड करता है। देखो अंदर ऐसे जाला सा बनने लग गया गैस का, ये पूरा जाल बन जाता है, मतलब ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है सॉलिड से गैस में। और जैसे ही हम इसकी परत को हटाएंगे फनल में से, हमें दिखेगा ये डिपोजिटेड। देखो अभी भी फ्यूम निकल रहे हैं, ये क्या है, डिपोजिशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस। सो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब हम आगे बात करते हैं इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर से स्टेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। राइट, पार्टिकल्स अगर बिल्कुल पास पास होंगे, क्लोजली पैक होंगे तो वो सॉलिड, थोड़ा सा गैप होगा तो वो लिक्विड, और ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, गैस। देन व्हाट विल हैपन इफ़ वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर और कंप्रेसिंग ए गैस। एक गैस को अगर हम कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक मान लो ये पिस्टन है, इसके अंदर हमने, इस सिस्टम के अंदर हमने गैस भरी हुई है, जब उस पर धीरे धीरे हम ऐसे प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन से, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगी ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, और फिर वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी एक्टिविटी आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाएंगे। देखो, अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई ए गैस। इस कंडीशन को मार्क कर लो। प्रेशर अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, पास आने पर उनका गुस्सा बढ़ेगा, एक तो पहले ही गर्मी लग रही है, ऊपर से पास पास कर रहे हो, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ठंडक देनी पड़ेगी। ऑन कूलिंग यानी रिड्यूसिंग टेम्परेचर और अप्लाइंग प्रेशर, गैस हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। You have heard that solid carbon dioxide, it is stored under high pressure. Solid carbon dioxide को बहुत हाई प्रेशर पर स्टोर करके रखते हैं। Solid CO2 get converted directly into gas by decreasing pressure to 1 atmosphere, जो इसी को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। जो शादियों में आजकल देखते हैं ना, धुएं के बादल करते हैं ब्राइड और ग्रूम की एंट्री के लिए, दूल्हा दुल्हन की एंट्री कराने के लिए, वो कहाँ से होते हैं, वो सॉलिड CO2 की वजह से ही होते हैं, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। सो प्रेशर चेंज करके या टेम्परेचर चेंज कर हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। राइट, सो ये वाला काम अभी हम परफॉर्म करके देखते हैं। देखो, जैसे जैसे हम पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेंगे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता जाएगा और हमारी गैस कंप्रेस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सो बच्चों,
अब तक हमने जो पढ़ा है आज की वीडियो में, ये उसके कंप्लीट नोट्स हैं कि हम स्टेट चेंज मैटर की कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या है। दो तरीके हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन या तो इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर या फिर डिक्रीज करने से होगा, राइट। ये वो सारी प्रोसेस हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से वापस सॉलिड में जाएंगे, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, राइट। लिक्विड से गैस, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वेपराइजेशन बोलते हैं उसको। और गैस से अगर वापस लिक्विड, मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस डायरेक्ट सब्लिमेशन, या गैस से सॉलिड या तो उसको भी सब्लिमेशन बोल लो या फिर डिपोजिशन। ओके, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हमने ये विजुअलाइजेशन से भी समझा था। देखो क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा उनका। पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देंगे, स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट। उसको हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ऐसे ही बस जैसे मैंने ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन बताया, अगर आपका लिक्विड टू गैस आ जाता है तो बस ये टर्म्स चेंज कर देना आप। ओके, ऐसे कोई भी कन्वर्जन आप इजीली लिख सकते हो। देन जिस पॉइंट पर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अभी मैं इस स्लाइड को क्लीन कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट नोट्स का लिंक भी है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखो ये क्या कहता है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। एग्जैक्टली बोलूँ तो 273.15 केल्विन। ओके, लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब क्या था, हिडन, यानी कि छुपी हुई हीट। जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा 1 kg आइस यानी सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, वो उसकी होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन। टेम्परेचर के रिगार्डिंग कन्वर्जन के शॉर्टकट फॉर्मूले का वीडियो जल्दी ही अपने चैनल पर आने वाला है। चैनल अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके पास वीडियो के अपडेट्स आते रहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी वही है, वेपर्स यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। कितना, 1 kg। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, राइट। वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड, रिवर्स भी हो सकता है, ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बोल, कैम्फर, ड्राई आइस, ये सब हमारा सब्लिमेशन शो करता है। एक्टिविटी से भी देख लिया हमने। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे गैसियस पार्टिकल्स की डिस्टेंस कम होती जाएगी और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी, सो हमारी गैस क्या होगी, लिक्विफाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गैस को सिलेंडर में फिल करते हैं, LPG सिलेंडर एंड CNG सिलेंडर, राइट। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बाकी की एक टॉपिक बचता है आपका इवोपरेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओ सॉरी, इसको क्लीन करती हूँ। नोट्स के लिए आप फोटो कर लो, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस करो।